कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे भरमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस मृग्यमान पुंडरीकाक्ष प्रेम रस परिप्लुत महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा कुछ लोग अध्यात्मवाद को भी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह सर्वथा असंभव है। वेदांत में वेदव्यास ने एक सूत्र बना दिया, तर्का प्रतिष्ठानात् 2:1-11। नैषा तर्केण मतिरापनेया कठोपनिषद। तर्क की गति या प्रत्यक्ष की गति भौतिक जगत में ही वो भी कुछ मात्रा तक होती है, और सब सिद्धि वेदों के द्वारा होती है। अतएव वेदों के द्वारा हमने जाना कि एक कोई ऐसा तत्व है जिसे यदि जान लिया जाए तो सब का ज्ञान हो जाता है। शौनकादिक परमहंसों ने वेद में पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किस तत्व को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? अंगिरा से पूछा। उन्होंने कहा, दो विद्ये वेदितव्यो परा चैवा परा च तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम। अर्थात 4 वेद 6 उपवेद, इनके द्वारा तत्व ज्ञान करो, फिर परा यया तदक्षर अधिगम्यते, फिर परा विद्या से भगवत कृपा प्राप्त करो तो भगवान का ज्ञान होगा, और जब भगवान का ज्ञान होगा तो भगवान के जितने हैं
उनका ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो भगवान का ये मैं भी है। हमको मैं और मेरे दो का ज्ञान करना है, तो मेरा तो भगवान है और उसका मैं हूं। अर्थात भगवान का ज्ञान यदि कर लिया जाए, जिसको वेदों ने बार बार ब्रह्म कहा है, पुराणों में उसको परमात्मा, नारायण, विष्णु, भगवान, कृष्ण आदि कहा है, उसका ज्ञान आवश्यक है। वैसे तो वेदों में कहा गया कि 3 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारंच मत्वा। लेकिन एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो तो शेष अन्य तत्वों का ज्ञान स्वयं हो जाएगा। कस्य ज्ञाने नाखिलम तज्ज्ञातम भवति। गोपाल तापनीय उपनिषद में भी प्रश्न हुआ, दूसरा मंत्र, तो उत्तर दिया, गोपी जन वल्लभ ज्ञाने नाखिलम तज्ज्ञातम भवति। तीसरा मंत्र, गोपाल तापनीय उपनिषद। ठीक, तो ब्रह्म का, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर कैसे होगा? ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम साट्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। बिना वेद के ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, चलो वेद के पास गए। वेद ने कहा, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुश्च शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वो सबका ज्ञाता है, उसका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। 3:19 श्वेता चतुरोपनिषद। अरे वो ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है। विज्ञातार मरे के न बीजानियात। 4, 5, 15 बृहदारण्य को उपनिषद। उसके जनाने से सब जाने जाते हैं, उसको कौन जानेगा? वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक है। प्रकाशक से प्रकाशित तत्व अपने प्रकाशक के प्रकाशक नहीं हो सकते, अननेचुरल। फिर उन्हीं वेदों ने कहा, किंतु अनंत जीवों ने ब्रह्म को जाना है, इसलिए सब जीव जान सकते हैं। कल्याण के 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। बाकी मार्ग और भी बहुत से हैं और बनते जा रहे हैं, बनेंगे, लेकिन वो इन्हीं 3 के ही अंतर्गत है। क्योंकि हम सत, चित, आनंद, ये 3 भगवान के अभिन्न स्वरूप के अंश हैं। तो सत का स्वभाव है कर्म, चित का स्वभाव है ज्ञान, आनंद का स्वभाव है प्रेम, भक्ति। तो फिर कर्म पर विचार किया गया, तो वेदों ने कहा कि कर्म से केवल भौतिक सुख मिल सकते हैं। यशस्त्रियामेव परिश्रम परो। 12-12-53। संसार का यश
और संसार के सुख, ब्रह्मलोक तक के, ये सब तो कर्म धर्म से मिल सकते हैं। लेकिन मैं कौन, मेरा कौन, ये भौतिक नहीं है, इसलिए इनका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए माया निवृत्ति अथवा परमानंद प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए इसका तो दूर से ही परित्याग कर दिया जाना ठीक है। अब एक ब्रह्म के पाने की बात आई है तो कर्म से मतलब ही क्या है? अरे जब संसार के सुखों को हम अनुभव कर चुके, यहां आनंद नहीं है, तो हम इतना परिश्रम करें धर्म में। षड्भी धर्मः संपद्यते, षड्भी 11, 21, 15 6 कड़े कड़े नियमों से धर्म का पालन होता है। और मिलेगा क्या? यही संसार का सुख। लोग कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या लाभ हुआ? अरे भाई, हमको तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है ना। हाँ, तो ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, दोनों के उपासक, एक ज्ञानी एक भक्त, बस। अब जिसको भगवान न चाहिए, दुख निवृत्ति न चाहिए, चप्पल जूते ही चाहिए, तो वो कर्म धर्म का पालन करे। लेकिन कलयुग में वो भी असंभव है। अरे एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गलती हो गई थी तो वृत्रासुर ने जो यज्ञ किया था इंद्र को मारने के लिए, इसके बजाय वो स्वयं मारा गया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, ये मंत्र था कि इंद्र का शत्रु बढ़े, तत्पुरुष समास। लेकिन आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया चोरी से, ऋषियों ने चालाकी से शब्द वही रखे। तो तत्पुरुष समास की जगह बहुब्रीहि समास हो गया। तो उसका अर्थ हो गया कि इंद्र बढ़े और वृत्रासुर मारा जाए। इतना कठिन। आज कल युग में ऐसे वेद मंत्र के सस्वर पाठी कहे कहाँ है? तो निराकार ब्रह्म के विषय में विचार किया गया। उसका जो पहला अध्याय पढ़ने का विषय आया तो बताया गया कि पहले मन को वश में कर लेना, तब आना पढ़ने, दाखिला तब देंगे। जैसे हमारे संसार में बीए पास कर लो तब एलएलबी में दाखिला होता है, तब वकील बनने की सोचो, पहले ग्रेजुएट होकर आओ। अजी हम इतना 15 साल पढ़े, ग्रेजुएट हो, अरे हम सीधे वकील बनना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही पहले मन पर पूरा कंट्रोल हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, पूर्ण निर्विण्ण हो जाओ, संसार में कहीं अटैचमेंट का लेश न रहे, तब पढ़ाई शुरू होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे इस समय
7 अरब में 7 आदमी शायद ही मिले। कलयुग में तो असंभव ही है। लेकिन जिस युग में संभव भी था, अर्जुन शरीर के उर्वशी पर विजय पाने वाले के लिए भी भगवान ने कहा क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिरवाप्यते। 12:5 गीता। अरे ब्रह्मा ने कहा आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत युष्म दंघ्रया। 10:2-32। अंतिम चोटी पर पहुंच करके भी ज्ञानी का पतन हो जाता है। पहली कक्षा की बात कौन करे। अज्ञान, भ्रांति, आवरण, ये 3। फिर परोक्ष ज्ञान 4, अपरोक्ष ज्ञान 5, और आगे बढ़ा दुख निवृत्ति, और 7वीं भूमिका पर गया तृप्ति। ये 7 भूमिका है ज्ञान की, एक से एक ऊंचा क्लास। तो 7वीं भूमिका पर जाकर भी पतन हो जाता है। शंकराचार्य ने भी मान लिया आरूढ़ योगो निपात्यतेधा। हमारे पूर्वज मनु महाराज ने भी कह दिया ज्ञानम क्षरति